Hello, dear students. I hope you all are hale and hearty. Well, today we are going to begin our first lesson of snapshots, The Summer of Beautiful White Horse. And this lesson of ours is written by William Saroyan. Here you can see the image of our writer William Saroyan. And dear students, William Saroyan has written a book, My Name is Aram. And this lesson of ours is a part of that book. And it is quite interesting lesson, guys, because you are going to know about the स्टीलिंग हैबिट इन दिस लेसन। चोरी की हैबिट बहुत ही बुरी हैबिट होती है। यदि बच्चे चोरी करते हैं तो उसके कंसिक्वेंसेस जो हैं वो बहुत ही बैड होते हैं और वो बियर करने पड़ते हैं पूरी फैमिली को और पूरी एक तरीके से जाति को। तो आप वो देखेंगे इस लेसन में। सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर लेसन, द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। समर अब गर्मियों का सीज़न है और बहुत ही खूबसूरत घोड़ा है। उस घोड़े के साथ क्या होता है वो हम स्टोरी में सीखेंगे, देखेंगे। वाइट हॉर्स बेटे ये एक सिंबॉलिक है। किस चीज़ का सिंबल है ये? विजडम और फ्रीडम का बैलेंस जब इंसान के अंदर आ जाता है तो वो वाइट हॉर्स का क्या दिखाता है। यहाँ पे राइटर ने क्या दिखाया, सिंबोलिज्म दिखाया। वो हम जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड होगी यूल गेट टू नो हाउ इट इज़। इसके अलावा ये राइटर ने बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल एक प्रोसेस और एक जर्नी को यहाँ स्टोरी के थ्रू नरेट किया है। लेट अस सी दैट। ओके, द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इज रिटन बाय विलियम सारोयन, एज यू नो अबाउट इट, एंड द स्टोरी इज अबाउट टू अर्मेनियन बॉयज़। तो ये कहानी बेटे दो अर्मेनियन जाति के दो लड़के हैं, अरम एंड मुराद, who belong to the Gargalanian family। और ये दोनों एक फैमिली है, बहुत ही फेमस है ये फैमिली। Gargalanian उस फैमिली से बिलोंग करते हैं। Their tribe is known for their honesty। और इनकी ट्राइब्स जो थी वो किसके लिए, इनकी जाति किसके लिए, ऑनेस्टी के लिए फेमस थी। ये नॉन फॉर थे, रिनाउंड कह सकते, बहुत ही फेमस थे, ये बहुत ईमानदार लोग थे। एंड दे आर पुअर एंड कैन हार्डली अर्न मनी फॉर फूड। और ये इतने पुअर थे कि ये खाने तक के पैसे मुश्किल से जुटा पाते थे। दे बोथ विल लॉन्ग टू राइड अ हॉर्स। देखिए इन कंडीशन में व्हेन दे वर सो पुअर येट दे डिज़ायर फॉर ड्रीम फॉर टू राइड अ हॉर्स। तो ये घोड़े पे सवारी के लिए क्या करते हैं, डिज़ायर करते हैं। मुराद हैड स्टॉलन अ हॉर्स फ्रॉम अ फार्मर अ मंथ अगो। अब मुराद जो हो वो एल्डर है और ये 13 ईयर ओल्ड है। ये क्या करता है, घोड़े को चुरा लेता है एक फार्मर से 1 महीना पहले। वन अर्ली मॉर्निंग, एक सुबह क्या होता है कि बॉट इट टू द विंडो ऑफ द एरम। एरम छोटा है, कज़न है, 9 ईयर ओल्ड से, उसकी विंडो पे आके वो उसको कहता है, आस्क हिम टू कम अलोंग फॉर अ राइड, कि चल तुझे भी राइडिंग करा के लाता हूँ। एंड दे रोड द हॉर्स फॉर मेनी डेज। काफ़ी दिनों तक ये हॉर्स की राइडिंग करते हैं। व्हेन एरम गेट्स टू नो द हॉर्स इज स्टॉलन, अब से एरम को ये बात पता चलती है कि ये घोड़ा चुराया गया है। ही गेट शॉक्ड बट डिस्काउंट्स द स्टेलिंग इन हिज माइंड। तो वो शॉक्ड हो जाता है लेकिन माइंड में कहीं ना कहीं वो डिस्काउंट कर देता है इस चीज़ को कि नहीं ये चोरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं चुराई है जिसको हम लगातार कॉन्स्टेंटली अपने पास रखने वाले हैं। हम राइडिंग सीखेंगे फिर रिटर्न कर देंगे। यानी कि वो अपने माइंड में अपने आप को कन्विंस कर लेता है कि दिस काइंड ऑफ स्टेलिंग इज़ नॉट एग्जैक्टली स्टेलिंग। And one day the owner of horse, John Byro, comes to his house to complain about his missing horse to Uncle Khushro। अब एक दिन क्या होता है कि जॉन बायरो आते हैं घर पे कंप्लेन करने के लिए कि उसका घोड़ा जो है वो मिस हो गया है। अंकल खुशरो के पास आते हैं। इनके एक अंकल हैं, बहुत ही एक्सेंट्रिक टाइप के पर्सन हैं। तो वन डे ऑन देयर वे बैक टू हाइड द हॉर्स ऑन द डेजर्टेड वाइन यार्ड दे मीट द ओनर एंड फील गिल्टी एट एंड। तो आखिर में क्या होता है कि बेटे ये दोनों बच्चे जो हैं ये डेजर्टेड वाइन यार्ड में उस घोड़े को छुपाने जा रहे हैं। तो वहाँ पे ओनर को, मालिक को मिलते हैं और बहुत ही गिल्टी महसूस करते हैं कि वाकई में उन्होंने बहुत ही गलानी भरा काम किया है। द नेक्स्ट मॉर्निंग दे रिटर्न द हॉर्स बैक टू द ऑनर्स बार्न। अगले सुबह फिर वो उस घोड़े को वापसी उस ऑनर, उस मालिक के बार्न, उसके फील्ड्स में छोड़ आते हैं। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन है। इस स्टोरी को चलो बेटे डिटेल में समझते हैं। Aram and Murad were two poor boys who belonged to the Armenian Gargalanian family who were known for their honesty since the 11th century। अरैम और मुराद दो पुअर बॉयज़ हैं और ये अर्मेनियन गर्गलेनियन फैमिली से बिलोंग करते हैं और जो कि बहुत फेमस है ऑनेस्टी के लिए। और सिंस कब से बेटे, 11th सेंचुरी से। वन अर्ली मॉर्निंग व्हेन अरैम वाज asleep and was enjoying pleasant dreams, his cousin Murad showed up to him to his window with a beautiful white horse। तो what happens,
एक सुबह सुबह अरैम जो है वो सोया हुआ होता है एंड ही वॉज एंजॉइंग हिज प्लेजेंट ड्रीम्स, अपने खूबसूरत सपनों को ले रहा होता है। उसका कज़न मुराद शोड अप अपीयर्ड, वो प्रतीत होता है, आ जाता है कहाँ, विंडो के सामने, और एक बहुत ही खूबसूरत वाइट घोड़े के साथ। अरैम कुड नॉट बिलीव इट, तो अरैम जो हो अपनी आइज़ को बिलीव नहीं कर पाता एंड वॉज थिंकिंग इट वॉज अ ड्रीम। ही वॉज स्टिल थिंकिंग दैट इट वॉज अ ड्रीम, कि वो ड्रीम में ही उस खूबसूरत घोड़े को देख रहा है। बट सिंस देर वॉज अ लिटिल लाइट आउटसाइड, ही न्यू दिस फॉर श्योर दैट द हॉर्स वॉज रियल। लेकिन जैसे ही वो बाहर वो हल्की सी रोशनी, यानी कि जो डॉन पीरियड था, दिन निकल रहा था, उसको देखता है तो वो समझ जाता है कि ये तो रियलिटी है। एज they were poverty stricken, they people were quite very poor, वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। he couldn't believe that the horse was their own, तो it was hard for him to believe that this horse could be theirs, तो वो बहुत मुश्किल था उसके लिए यकीन कर पाना कि ये घोड़ा उनका है। तो he believed he was trying to figure out if the horse had been stolen by his cousin. Now he started speculating कि if this horse was really there or was it stolen by his cousin, ये घोड़ा उनका है या फिर ये चुराया गया है। मुराद हैड कम टू इन्वाइट हिम फॉर अ राइड अलॉन्ग, अब मुराद वहाँ उसको राइडिंग के लिए बुलाने आया था, और ही आस्क्ड हिम टू मेक इट क्विक बिफोर एवरीवन इन द वर्ल्ड वेक्स अप, और वो ये चाह रहा था कि वो फटाफट जल्दी आ जाए राइडिंग करने के लिए, उससे पहले कि यहाँ दुनिया में यानी कि हर कोई जो है वो जाग जाए उनके आसपास। एरम वॉर हिज क्लॉथ्स, एरम फटाफट अपने कपड़े पहनता है एंड जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो, और विंडो से बाहर जंप करके निकलता है। सेट बिहाइंड मुराद ऑन द हॉर्स, और आके मुराद के पीछे जो है वो घोड़े पे बैठ जाता है। दे रोड ऑन द ओल्ड कंट्री साइड ऑफ द एरिया वेयर दे लिव्ड, और फिर राइडिंग करते हैं वो ओल्ड कंट्री साइड, पुराना देहात का एरिया था, विलेज एरिया था जहाँ वो रहते थे, वॉलनट एवेन्यू नाम की जगह पे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, मुराद आस्क्ड हिम टू गेट ऑफ एज ही वांटेड टू राइड द हॉर्स अलोन। अब मुराद जो है वो अरैम को कहता है कि वो घोड़े से नीचे उतर जाए, क्योंकि वो अकेला अब राइडिंग करना चाहता था। अरैम आस्क्ड हिम इफ ही कुड ऑल्सो राइड द हॉर्स अलोन जस्ट लाइक हिम, टू विच मुराद सेड दे विल सी एज इट वॉज फॉर हिज ऑन सेफ्टी। अब अरैम जो है, देखिए 9 ईयर ओल्ड है ये बच्चा, इस एज में बच्चे हर चीज़ को रोमांटिसाइज करते हैं। उनको लगता है कि फ्रीडम, डिलाइटमेंट, हैप्पीनेस से ज़्यादा अच्छी चीज़ और बड़ी चीज़ जो है वो लाइफ में कुछ नहीं होती। तो बेटे 9 इयर्स का बच्चा, देखिए डेयरिंग, देखिए साहसी, देखिए कितना है। क्या कहता है कि क्या वो अकेला हॉर्स की राइडिंग कर सकता है जिस तरीके से मुराद करता है। तो लेकिन मुराद क्या कहता है कि ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उसे चेक करना पड़ेगा कि ये संभव है या नहीं। ही गोट टू नो डैट मुराद हैड स्टॉलन द हॉर्स अ मंथ अगो एंड वॉज राइडिंग इट एवरी मॉर्निंग। अब उसको ये बात पता चलती है कि मुराद ने उस घोड़े को 1 महीना पहले चुराया था और वो हर सुबह इस पर राइडिंग करता है। तो वो ये जान के और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। When Aram got his chance of a ride, जब अरैम को चांस मिलता है राइडिंग का, तो हॉर्स took him to the vineyard, तो घोड़ा उसको दौड़ा के ले जाता है वाइन यार्ड, एक ग्रेप्स का गार्डन होता है उसको वाइन यार्ड कहते हैं, तो वहाँ एंड थ्रू हिम ऑफ, और वहाँ से उसको पटक देता है, रैन अवे, और भाग जाता है। आफ्टर सर्चिंग फॉर 30 मिनट्स, आधे घंटे तक वो लोग उसको सर्च करते हैं, मुराद और अरैम। मुराद फाइनली मैनेज टू फाइंड द हॉर्स, मुराद को आखिरकार वो घोड़ा मिल जाता है। एंड दे हिड हिम इन द डेजर्टेड वाइन यार्ड, तो ये वाइन यार्ड्स, उसमें ग्रेप्स जो वहाँ नहीं थे, वो डेजर्टेड हो चुका था ये यार्ड, तो वहाँ उसको वो हाइड कर देते हैं। एंड हैड सम ओट्स एंड अल्फाल्फा, और वहाँ पर बेटे ओट्स थे, ओट्स से ये जई को कहते हैं, बहुत ही न्यूट्रिशियस, ये एक तरीके से ग्रेन या सीरियल अनाज कह सकते हैं, जिसको आमतौर पे लोग ब्रेकफास्ट में लेना पसंद करते हैं। और अल्फाल्फा ये एक प्लांट, मेडिसिनल प्लांट होता है, जिसकी मेडिसिन, जिससे दवाई बनाई जाती है, आर्थराइटिस की हम कह सकते हैं, डायबिटीज़ की भी, और भी कई तरीके की बीमारियों का इलाज जो है इस पौधे के पास है। बहुत ही मिराकुलस एक तरीके से ये प्लांट है। मुराद हैड ए वे विद एवरीथिंग, और मुराद जो है उसको हर चीज़ को हैंडल करना आता है, स्पेशली हॉर्सेस, और ख़ास तौर पे स्पेशली हॉर्सेस की बात करें तो वो अच्छे से हैंडल करना जानता था। इमेजिन इट गाइस, ही वॉज ओनली 13 ईयर्स ऑफ एज। ही न्यू हाउ टू हैंडल एवरी टाइप ऑफ एनिमल एंड ऑल्सो ह्यूमन्स, तो वो उसको पता था कि किस तरीके से हर तरीके के एनिमल्स को कैसे हैंडल करना है, और साथ साथ ह्यूमन बींग्स को भी। एवरी मॉर्निंग फॉर 2 वीक्स कंटिन्यूसली, हर सुबह 2 वीक तक, दे वुड टेक द हॉर्स फॉर अ राइड, वो घोड़े को राइड के लिए लेके जाते, देन हाइड इट अगैन, फिर से उसको छुपा देते, फिर सुबह निकालते, फिर राइडिंग करते, फिर से छुपाते।
One day John Byro came to Aram's house to talk his uncle Khushro, who was an irritated and loud man who shouted at everything, almost everything. तो एक दिन जॉन बायरो अरैम के घर पे आते हैं। उनके अंकल थे, अंकल खुशरो, जो बहुत ही एक तरीके से विमेंसिकल पर्सन थे, सन की तरीके के आदमी थे, इरिटेटिंग पर्सन थे। तो वो इरिटेट हो जाते हैं और बहुत ही लाउड आदमी हैं और शाउट करते हैं हर चीज़ पे ऑलमोस्ट। बायरो टोल्ड हिम अबाउट हिज मिसिंग हॉर्स whom he bought at $60। अब बायरो आके उसको बताते हैं कि उसका घोड़ा मिसिंग है और उसने वो $60 में बॉट किया था, ख़रीदा था। For 1 month he couldn't find it and he walked for 10 miles to come to their house। 1 महीना हो गया है वो उसे नहीं मिल रहा और वो 10 माइल्स तक आया है चल के उसके घर, ये बताने के लिए कि उसका घोड़ा चोरी हो चुका है। खुशरो roared at him and told him। खुशरो रोरिंग करते हुए, चिल्लाते हुए, एक तरीके से गर्जना करते हुए क्या कहते हैं उसको, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। कुछ नहीं हुआ है, इसकी तरफ आप अटेंशन ही पे मत करो, ध्यान ही मत दो। तो बेटे इस तरीके के अंकल थे ये अंकल खुशरो। कई बार इनका कैरेक्टर आता है तो लिखना, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि किस टाइप के ये पर्सन हैं। एक बार इनके घर में आग लगी हुई होती है तो इनका बेटा भागता हुआ इनके पास आता है। ही वॉज एट दैट मोमेंट एट बार्बर शॉप, नाई की शॉप पे थे। देन ही सेड दैट आवर हाउस वॉज ऑन फायर, कि फादर हमारा घर जो है वो आग में चल रहा है। इवन ऑन दैट नोट ऑल्सो अंकल खुशरो सेड टू हर सन, अपने बेटे को, हिज सन, अपने बेटे को क्या कहते हैं, पे नो अटेंशन टू इट, इट्स नो हार्म, कुछ नहीं हुआ, ध्यान मत दो इस बात को, इस बात की तरफ। दिस इज़ हाउ, दिस वॉज द काइंड ऑफ पर्सन ही वॉज। वेल बायरो बिकेम इरीटेटेड बाय हिज एटीट्यूड एंड ही वेंट अवे। बायरो जो बहुत इरीटेटेड हो जाते हैं उसके एटीट्यूड से और फिर वहाँ से चले जाते हैं उसकी बात को सुन के। अरैम वेंट टू मुराद, अरैम मुराद के पास आते हैं एंड टोल्ड हिम अबाउट द मिसिंग हॉर्स ऑफ बायरो एंड आस्क्ड हिम नॉट टू रिटर्न द हॉर्स अंटिल ही लर्न्स टू राइड इट। वाओ, सी हियर, अरैम जो है वो मुराद के पास जाता है, फिर वो ये कहता है कि बायरो को पता चल गया है कि उसको घोड़ा मिसिंग है और वो ऑलमोस्ट उसको क्लू है कि वो हमारे पास है। और फिर लेकिन उसको क्या कहता है साथ साथ कि वो घोड़ा उसको तब तक रिटर्न नहीं करना जब तक वो राइडिंग ना सीख जाए। 9 ईयर ओल्ड बच्चा है, सी हाउ डेयरिंग वॉज ही। वेल Murad told him that it would take 1 year for him to learn to ride the horse। मुराद उसको बताता है कि भैया 1 साल लगेगा तुझे घोड़ा की सवारी सीखने में, राइड करने में, सीखने में। He further angrily added, और गुस्से से ऐड करते हुए क्या कहता है कि that they could not be thieves as their tribe is known for honesty। तो वो चोर नहीं बन सकते क्योंकि उनकी ट्राइब, तो उनकी जाति तो ऑनेस्टी के लिए नॉन है। And said that they would return the horse after 6 months। और इसके बावजूद क्या कहता है, कोई बात नहीं, चलो 6 महीने में तो घोड़े को हम लौटा ही देंगे। सी बेटे, इस एज में बच्चे जो हैं किस लेवल तक जा सकते हैं उनको पता ही नहीं है व्हाट दे आर डूइंग। वेल वन डे ऑन देयर वे बैक टू हाइड द हॉर्स टू द हिडन स्पॉट, एक दिन वो वापसी जहाँ उस घोड़े को वो आमतौर पे छुपाते थे, उस स्पॉट पे, उस जगह पे उस घोड़े को छुपाने जा रहे होते हैं। दे मेट जॉन बायरो, वहाँ वो जॉन बायरो से उनकी मुलाकात होती है। हु वॉज गोइंग बैक टू द टाउन, जो शहर जा रहा होता है वापसी। ही टॉक टू दैम, कौन से बात करता है। केयरफुली एग्जामिन द हॉर्स, उस घोड़े को बहुत बारीकी से चेक करता है क्योंकि घोड़ा उसी का था और वो उसको अच्छे से पहचानता था। ही एडमिटेड दैट द हॉर्स लुक्ड एक्जैक्टली लाइक द वन ही हैड, बट सिंस ही न्यू हिज पेरेंट्स एंड द ऑनेस्टी ऑफ देयर फैमिली, तो वो एडमिट करता है कि ये घोड़ा बिल्कुल एग्जैक्टली हूबहू ऐसा ही लग रहा है जैसा कि उसका अपना खुद का घोड़ा था। लेकिन सिंस रीज़न क्या था कि उसके पेरेंट्स जो हो वो ऑनेस्टी के लिए नॉन थे, पूरी फैमिली उनकी, तो ही डिड नॉट बिलीव डैट दे हैड हिज मिसिंग हॉर्स, तो उस बात पे यकीन ही नहीं कर पाता कि इन बच्चों के पास उसका गुम हुआ घोड़ा हो सकता है। ही एज्यूम्ड इट वॉज अ ट्विन हॉर्स, अब वो ये स्पेकुलेट तो कर लेता है कि ये घोड़ा उसके जो जुड़वा घोड़े थे, ट्विंस थे, उनमें से ही एक है। मुराद मैनेज टू लेट बायरो एज्यूम डैट इट वॉज नॉट हिज हॉर्स, सो दे वेंट अवे। अब मुराद जो है मैनेज कर लेता है किसी न किसी तरीके से, वो परसुएट कर पाता है बायरो को ये चीज़ अज्यूम करने में, यकीन कराने में कि ये घोड़ा उसका नहीं है, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग बोथ ऑफ दैम टुक द हॉर्स बैक टू बायरोज वाइन यार्ड, अगली सुबह दोनों उस घोड़े को बायरो के वाइन यार्ड में ले जाते हैं एंड पुट इट इन द बार्न, और वहाँ पर बार्न में यानी कि उसके फील्ड्स में छोड़ देते हैं। द डॉग्स फॉलोड दैम ऑल अलोंग क्वाइटली, और कुत्ते उनको बिल्कुल शांति से फॉलो कर रहे थे। एंड दे लेफ्ट द प्लेस, और फिर लेकिन वो उस जगह को छोड़कर चले आते हैं।
The same afternoon, उसी afternoon को John Byro came back to his house to tell his mother about his horse who had come back. अब जॉन बायरो उनके घर आते हैं, रैम के घर, उसकी मदर को फिर से बताते हैं उस घोड़े के बारे में कि वो घोड़ा उसके पास वापसी लौट आया है. ही वॉज हैप्पी, वो बहुत खुश था. एंड वॉज एस्टॉनिस्ड मीन्स सरप्राइज्ड, वो बहुत हैरान था. टू सी द हॉर्स बेटर टेम्पर, कि घोड़े का टेम्पर, उसका स्वभाव काफ़ी अच्छा हो गया था. एंड इट वॉज स्ट्रॉन्गर देन एवर, और घोड़ा उनका बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था पहले से. अंकल खुशरो अगैन रॉड, फिर अंकल खुशरो को जब ये सुनाई पड़ता है कि क्या कह रहे हैं जॉन बायरो, वो फिर से गर्जना करते हुए कहते हैं, क्वाइट मैन क्वाइट, शांत हो जाओ आदमी शांत. योर हॉर्स हैज़ बिन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा वापसी आ गया है ना. पे नो अटेंशन टू इट, तो इसकी तरफ तुम ध्यान ही मत दो. वेल दिस वॉज योर लेसन बेटा, इट्स एंड्स हियर. होपफुली यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट. वेल next time we are going to discuss next topic. Thank you, have a nice day, and